तो हेलो गाइस एंड आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। आज तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे बेसिकली उसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता था, राइट। वन क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वीडियोस थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फाइनली एक दमदार वीडियो, जो कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो है। एंड ये वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड कीप इन माइंड कि ये पार्ट वन है, राइट। तो पार्ट वन में बेसिकली मेजर टाइप्स ऑफ बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट क्वेश्चंस कवर, यानी इसके अंदर बेसिकली एडवांस्ड प्रॉब्लम्स कवर नहीं हुई है। एडवांस्ड प्रॉब्लम यहाँ पे जो होंगे वो हम पार्ट टू में कवर करेंगे। पार्ट टू आएगी इस सीरीज की। ठीक है, पहले अपन आज पार्ट वन को कवर करेंगे एंड देखते हैं अच्छे खासे अराउंड आराम से 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चंस आराम से ये वीडियो में निपटा देंगे। तो आप एंड तक बने रहना और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि कम से कम समय में अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन वन। उन्होंने दिया है कि x² प्लस ax+12 इक्वल टू 0, यानी उन्होंने तीन इक्वेशन बेसिकली प्रोवाइड किए हैं। तो ये बेसिकली बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। एंड और एक इक्वेशन प्रोवाइड की गई है यहाँ पे a+b x+36 इक्वल टू 0। और उन्होंने बोला है कि ये तीनों इक्वेशन में ऑल इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, तीनों इक्वेशन में कॉमन रूट है। देयरफॉर फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड ज़्यादा हार्ड नहीं है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, बेसिक है। वही मैं आज का वीडियो वही कॉन्सेप्ट बूस्टर है, यानी हम इसके अंदर जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे फिर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन हमें। सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इक्वेशन हम सबसे पहले तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो x² प्लस ax+12। नहीं तो एक काम करता हूँ, द कॉमन लेट द कॉमन रूट बी m। m कंसिडर कर सकता हूँ ना मैं कॉमन रूट। देयरफॉर m² प्लस am+12 इक्वल टू 0। इसको मैं 1 दे देता हूँ। फिर m² प्लस bm+15 इक्वल टू 0, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। एंड सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज m³ प्लस a प्लस b m+36 इक्वल टू 0। ये m³ नहीं है, एक चेंज कर लो, ये m³ नहीं है, ये x² है। दैट गिव्स मी m²। ओके, तो ये सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे। बेस कॉन्सेप्ट समझ लो, ऐड। फिर जो इनका एडिशन होगा ये हमारा रहेगा इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ये है 3। ओके, 4। ठीक है, जो जो इक्वेशन हमारा आएगा 4, उसमें उस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब कौन से फोर्थ से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ऐड कर देता है। एडिंग 1 एंड 2। ऐड करने पे क्या आएगा सबसे पहले देखते हैं। तो ऐड मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर ही। तो m² प्लस m² गिव्स 2m² प्लस am प्लस bm गिव्स a प्लस bm प्लस 15 प्लस 12 गिव्स मी 27 इक्वल टू 0। दिस विल माई 4। कैसा है, आपको समझा रहेगा। देखो अभी मैं सारे स्टेप्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, राइट। हमारे पास कॉन्स्टेंट टाइम है। तो मैं जितने स्टेप्स आपको ओरली बता सकता हूँ वो स्टेप्स बता दूंगा। अभी सिंपली सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4। अब इससे सिंपल लैंग्वेज में अभी आप देख सकते हो आराम से मेरा यहाँ पे मैं ये काट सकता हूँ ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखो सब्ट्रैक्टिंग का आपको बता देता हूँ। m² 2m² a प्लस b m+27 माइनस m² प्लस
ए प्लस बी एम प्लस 36 इक्वल टू 0 0। यहाँ पे सिंपल भाषा में एम स्क्वायर आएगा, ये कट हो जाएगा एंड यहाँ पे -9 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें से m-9 एक आएगा, m+9 एक आएगा इक्वल टू 0। नहीं नहीं, एक m नहीं नहीं, मैंने रॉन्ग कर दिया। एक आएगा m-3, एक आएगा m+3। ओके, तो ये दो वैल्यूज है मेरे m की, दो वैल्यूज आ गए। अभी सबसे पहले मैं पुट करूंगा इसमें से बेसिकली मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। इन इक्वेशन वन में बेसिकली इसका आएगा 9 + 3a + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, 3a + 21 इक्वल टू 0। जिसको समझाने आप पीछे जाके देख सकते हो वापस से। ये इक्वेशन 1 जो है इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, m इक्वल टू 3। तो a सिंपल भाषा में मेरा आ जाता है -7। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ m इन इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे तो नहीं, सबसे पहले मैं b फाइंड आउट कर लेता हूँ, राइट। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में 9 + 3b + 15 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3b इज इक्वल टू -24, b इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे मेरे को a, b जो है वो मिल जाता है -7, -8। एंड यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन सेम ही करेंगे एंड देयरफॉर यहाँ पे भी मैं बेसिकली 9, देखो m² है -3a + 12। तो यहाँ पे बेसिकली a आ जाएगा 7 एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। यहाँ से बेसिकली मेरा जो b है वो बेसिकली पॉजिटिव वर्जन आ जाएगा इसका, राइट। तो विद दिस वी हैव डन दिस क्वेश्चन एंड ज़्यादा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यू ऑल्सो नो दैट। एंड आई थिंक मतलब ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे ये क्वेश्चन को। यहाँ से a, b मेरा आता है 7, 8। ओके, दो पॉसिबिलिटीज है ये एंड ये। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो एंड we'll move on to next question. Okay, so let's see another question, that is question number 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी 2 करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इन्होंने क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में a एंड b की वैल्यू पूछी थी, तो a एंड b में मेरे दो पॉसिबिलिटीज आते हैं, a एक तो -7 b -8 या फिर a 7 b 8। तो चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 बेसिकली क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 है फॉर ऑल x² + 2ax + 10 - 2a -3a greater than 0, then in which interval does a lie। अब ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन ज़्यादा भी इजी नहीं है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं, बेसिकली कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन है, आपको एक रिवीजन देगा। तो बेसिकली हमने पढ़ा था ये, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन से टॉपिक से यूज है। कॉन्सेप्ट जो है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो बेसिकली हमने देखा था लोकेशन ऑफ रूट्स में कि जब y इज ग्रेटर देन 0 होता है तब जो अपना a होता है, a वो ग्रेटर होता है एंड d होता है वो ग्रेटर होता है, सॉरी d जो होगा वो लेस होगा, लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशंस है, ये आपने सीखा ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो ये बेसिकली लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है मैं बता देता हूँ। लीडिंग कोएफिशिएंट बेसिकली
जो ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी एम्प्टी स्पेस है ना, तो एम्प्टी मीन्स 1, तो 1 इज माई लीडिंग कोएफिशिएंट, तो दैट्स व्हाई द 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये बेसिकली x बिलोंग्स टू r बोल सकते हैं, क्योंकि ये है क्या बोलते हैं, ट्रू फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है। तो इसको अभी के लिए ऑन होल्ड रखते हैं एंड d लेस देन 0 की बात करते हैं। तो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बी ये लेस देन 0 है, राइट। तो बी स्क्वायर मेरा बेसिकली 2a है, तो 2a स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 माइनस 3a इज लेस देन 0। सी मेरा 10 माइनस 3 है, ओके। अगर आपको नहीं पता था तो दिस इज 10 माइनस 3a। तो यहाँ से बेसिकली 4a स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 40 माइनस 12a इज लेस देन 0। एंड यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में 40 से 4 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे 10 माइनस 3a इज लेस देन 0। एंड बेसिकली इसको मैं रीअरेंज करूँगा, एंड 10 के फैक्टर्स क्या होता है, 5 एंड 2 माइनस चाहिए प्लस, ओके। तो a माइनस 5 एंड a प्लस 2 लेस देन 0 आर माई फैक्टर्स, ओके। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसके में और एक जो हम, अगर आपने सीखा होगा तो जब भी इनइक्वालिटी का सवाल होता है और ऐसा फॉर्मेट हमें एंड में मिलता है, तो हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करके बनाना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 पॉजिटिव माइनस 2 प्लस माइनस प्लस, ये होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होता है प्लस इन्फिनिटी, एंड लेस देन है, देयरफॉर माइनस वाला चाहिए मेरे को। सो यहाँ पे जो ये होगा, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई थी, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये देखो यहाँ पे प्लस होगा, कैसे, क्योंकि ये बेसिकली माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके। तो प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एंड पूरा ही चेंज हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा -5 एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू -5, 2 ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, ओके। सो देयरफॉर ए का जो इंटरवल है वो है -5 से 2, एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। सो विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 is a quadratic polynomial if minimum value of px, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू अगर 6 है एंड x इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। x इज इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सो क्वेश्चन ये है एंड इसका सोल्यूशन भी अच्छा खासा है, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है वाई मिन, ये कॉन्सेप्ट कवर होता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑफ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो सब टॉपिक है इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक के अंदर वाई मिन एंड जो x इज इक्वल टू x जो हमें दिया गया है वो कवर होगा, ठीक है, ये दोनों। अब कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है वाई मिन जो होता है वो -d/4a होता है, एंड x उन्होंने बोला है ये x जो है ना ये 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले वाई मिन की वैल्यू 6 दी है, माइनस डी करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a, एंड x को जो है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ -b/2a। अब ये आपको पता होगा ये कैसे आया, ये क्योंकि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब टॉपिक है उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप अभी आपको पढ़ के आना होगा अगर आपको ये कैसे आया नहीं पता चला तो, ठीक है। तो आप वो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। एंड यहाँ से -b/2a
टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। फिर यहाँ पे होगा 24a इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू 8 कॉमा बी का जो हो जाएगा वो -4a हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरे को बी की वैल्यू मिल गई, यानी रिलेशन मिल गया मुझे बी और ए के बीच का। ठीक है, तो देखते हैं इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बी की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह। तो माइनस ऑफ -4a² माइनस 32a, 24a इज इक्वल टू -16a² माइनस 32a, एंड इसको मैं सिंपली 16a² प्लस 24a माइनस 32a इक्वल टू 0 की तरह रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे 16a² माइनस 8a इक्वल टू 0 आ गया, एंड फिर यहाँ पे 8a कॉमन ले लूँगा, फिर 8 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 8a इक्वल टू 0, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि a इक्वल टू 0 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, विल नॉट फॉर्म। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एंड देयरफॉर ओनली वन आंसर इज एक्सेप्टेबल ऑफ ए, दैट इज हाफ, एंड b इज इक्वल टू -4a रिलेशन आया था, तो -4 a कितना आया, हाफ, तो b जो होगा वो होगा -2, एंड दिस वाज द एक्सपेक्टेड आंसर। देयरफॉर a की वैल्यू हाफ है एंड b की वैल्यू -2 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होगा। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉग, नीचे लिख देता हूँ मैं, यानी एक ही लाइन में पूरा भर जाएगा इक्वेशन, log 10 x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 26 माइनस log 10 x प्लस 2। अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन ही है, दिस इज द क्वेश्चन। अभी सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज़ की बात कर लेते हैं, यानी हमारे सामने एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो आपको पता रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं ये क्वेश्चन में, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ करना है। तो पहले तो सबसे पहले हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, तब जाके आप इसके जो मतलब फर्स्ट स्टेप है वो सॉल्व कर पाओगे। ये आपको आंसर लिखते पता ही चल जाएगा जब मैं आंसर एक्सप्लेन करूँगा। फिर सेकेंड जो स्टेप है दैट इज डिविजन, डिविजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। एंड फाइनली थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट यूज होता है, एंड ये तीन कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको मैं वापस से लिख लेता हूँ, log 10 x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 26 माइनस log 10 x प्लस 2। ठीक है, तो ये दिया गया है। अभी y इक्वल टू log 10, और यहाँ पे यूज़ होगा सबसे पहले लॉगरिथम। लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ होगा जब माइनस होता है दो लॉग्स के बीच में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डिवीजन। log 10 को बाहर निकाल के कॉमन लेके उनका डिवीजन। अब यहाँ पे यूज़ होगा सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया अपना लॉगरिथम वाला। अभी सेकेंड स्टेप आता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं दिखा देता हूँ, थोड़े से बड़े स्केल में ही दिखाता हूँ, यानी थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 26
एंड इसको x+2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर डाल दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर डालते ही एक्स क्यूब प्लस 2x² हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट एक्स क्यूब कट, एंड यहाँ पे बेसिकली -6x² आ जाएगा, नीचे प्लस x, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा -6x। ओके, एंड यहाँ पे मैं आई गेस इसको भी नीचे ले लूँगा 26। ओके, तो यहाँ पे इसको नहीं, इसको अपन बाद में नीचे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली -6x² -12x, एंड ये कट, एंड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा यहाँ पे 13x प्लस 26 नीचे, एंड यहाँ पे फाइनली मैं लिखूंगा 13, तो 13x प्लस 26 माइनस कट 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 0। ओके, तो 0 आ गया, एंड 0 आ गया तो बेसिकली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y = log 10। डिवीजन का प्रोडक्ट, मतलब डिवीजन से हमें क्या फाइंड आउट हुआ, ये देखो, ये हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए था, 6x प्लस 13, ये हमारा आ गया, ठीक है। अभी जब भी लॉग को डिफाइन करना होता है, तो डिफाइन लॉग हम लिखते हैं a > 1। ओके, कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, तो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ए हमारा, ठीक है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट लिख लिया आप लोगों ने। तो बेसिकली यहाँ पे अभी यूज होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका यूज यहाँ पे अभी यूज होगा। यहाँ पे अभी लगेगा थर्ड स्टेप, दैट इज ग्राफ, दैट इज बेसिकली रेंज, यहाँ पे यूज होगी। एंड ये देखो, ये आपको, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे ये है मेरा 2, ये x इज इक्वल टू 2 लिख ले, एंड यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 3, यहाँ से फिर -d/4a बनेगा, एंड यहाँ पे -b/2a बनेगा। तो यहाँ पे -b/2a आ गया। तो सबसे पहले -d/4a की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज -b² - 4ac/4a1 है मेरा। फिर यहाँ पे बेसिकली फिर हो जाएगा -b, कितना है b, हमें ये इक्वेशन से b, a एंड c निकालना है। तो बेसिकली फिर b जो मेरा है वो है 6² 36 -4 1, एंड c कितना है, c है 13, एंड अपॉन 4 -36 -52/4 माइनस, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस करके 16/4, दैट गिव्स मी 4, ठीक है। तो ये बेसिकली है मेरा वाई मिन, हाँ ना। इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वाई मिन को रिप्रेजेंट कैसे करता है। therefore y = log 10 x² - 6x + 13। therefore y की जो मिनिमम वैल्यू जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था वो है log 10⁴, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड यही आपको पूछा गया था क्वेश्चन में, आप देख सकते हो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो है log 10⁴। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, एंड हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, एंड ये वीडियो को निपटा देंगे। एंड याद रखना ये है हमारा पार्ट 1, जिसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के। एंड उसके बाद बेसिकली हम फिर जाएंगे पार्ट 2 वीडियो के लिए। पार्ट 2 वीडियो में एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, यानी एडवांस हार्ड प्रॉब्लम्स एडवांस और हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। तो चलो
We'll move on to question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और उन्होंने बोला है फाइंड द रेंज। अब बेसिकली आप सोच रहे होगे अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया, हमने तो रेंज देखा था ग्राफ वाला लाइक दिस, जिसके अंदर y min फिर x इज इक्वल टू वो सब था। अब ये क्या आ गया, बेसिकली ये दिस इज द एक्चुअल रेंज, यानी वो भी रेंज है, वो ग्राफिकल टाइप वाला रेंज है और ये हमें सॉल्विंग करना पड़ता है। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप जो होगा आपको जो डिनोमिनेटर का है उसको शिफ्ट करना है। तो ये बेसिकली हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 कर दूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, इसको इस साइड शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये आया मेरा। फिर प्लस 2x वाई माइनस 1 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये एक रूल है बेसिकली, आप बोल सकते हो, यानी ये बेसिकली एक असाइंड रूल है, असाइंड रूल है, ठीक है, कि हमें d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर बार बताना है जब भी हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। तब जब ऐसा आएगा इक्वेशन और हमें रेंज फाइंड आउट करना है तो d इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 4y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1, सॉरी y माइनस 1 एंड y प्लस 2। फिर यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा y माइनस 1 को कॉमन लिया मैंने तो ब्रैकेट भी अलग डाल देता हूँ, एंड ये है y माइनस 2 इन ब्रैकेट, ठीक है, कॉमन लिया, ये कॉमन लिया मैंने y माइनस 1। इसको आप जब एक्सपांड करोगे तो उसमें से भी y माइनस 1 आएगा देयरफॉर। तो यहाँ पे y माइनस 1 y बाय कट y माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 3, फिर ऐसा, फिर y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयरफॉर y, ये देखो अभी उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ गया मेरा y की वैल्यू, तो y बिलोंग्स टू, अब इक्वालिटी साइन है देयरफॉर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अभी रेंज तो हमारा निकल गया, लेकिन हम इसको डायरेक्टली रेंज मतलब घोषित नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि ये रेंज है भाई, ये लो मैंने फाइंड आउट कर लिया ये रेंज है। ऑप्शन भले ही ये दिया जाएगा लेकिन आपको चेकिंग कोएफिशिएंट करना है, चेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा ना उसको आपको 0 से इक्वेट कर देना है, एंड y इक्वल टू 1 आ रहा है। अब जो y की वैल्यू है उसको आपको इसमें पुट करना है। अब ये जो एक्चुअल इक्वेशन था इसमें y दिया है राइट, तो y की वैल्यू 1 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर कट, 2x कट, therefore 1 is equal to minus 2 which is not at all equal, therefore y equal to 1 is not acceptable, is not acceptable, यानी y equal to 1 आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो मैं 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा, therefore y belongs to माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1। बेसिकली ये क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट लगाने के लिए डिटरमाइन करता है कि हमें लगाना है या नहीं। अब जब हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, दिस इज क्लोज ब्रैकेट, क्लोज, इसके अंदर एक्सेप्टेबल जब रहेगा, एक्सेप्टेबल और इंक्लूडेड, तब हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, एंड ओपन ब्रैकेट जो रहता है ओपन, ये जब नॉट एक्सेप्टेबल और
एक्सक्लूडेड, जब कौन सी वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल और एक्सक्लूडेड रहेगी तब ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5। एंड ये कर ज़रूर से करना, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डर के अंडर आने वाला। सो विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, सो लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1/x। अब ये जो इक्वेशन है इसका आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो होपफुली यू विल सॉल्व इट, एंड मेरे लिए नहीं लेकिन खुद के लिए सॉल्व करो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम जाएंगे अभी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल स्लैश इक्वेशन, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। ईच ऑफ विच each of each of its roots is greater by unity than the roots than the root of x cube minus 5x square plus 6x minus 3 equal to 0। अब ये एकदम टॉप पिक्ड क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ। ये जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी क्वेश्चन लिस्ट की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन लिस्ट की, उसमें के टॉप क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल मेरा, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ये वीडियो में, पहली बार ये कॉन्सेप्ट का वीडियो आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो यूज़ है, कॉन्सेप्ट यूज्ड जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब ये ज़्यादा भी हार्ड बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं है और ज़्यादा भी इजी नहीं है। मोर ओवर आई विल से टूवर्ड्स हार्ड ही है वैसे तो इसका एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड खुद टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि है वैसा टाइप का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आपको लिखना है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x-3। जो इक्वेशन उन्होंने दिया है इसके रूट्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा, तीन रूट्स होंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जो रूट्स होंगे दैट विल बी अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। समझ गए? तो दिस विल बी रूट्स। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों लाया हमने, ऐसा क्यों लिखा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, उन्होंने बोला ग्रेटर देन, ग्रेटर बाय यूनिटी, ग्रेटर बाय यूनिटी यानी अल्फा हो जाएगा अल्फा प्लस 1, बीटा हो जाएगा बीटा प्लस 1, गामा हो जाएगा गामा प्लस 1। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में उन्होंने बोला है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो x होगा ना वो हो जाएगा x-1। अब बहुत लोगों को डाउट है, बहुत लोग बोलेंगे x-1 कहाँ से आया। अब दिस इज द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स यहाँ पे यूज हो चुका है। एंड ठीक है, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स हुआ है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जब भी एडिशन होता है x प्लस यानी अल्फा प्लस 1 है तो इसको x-1 लिखा जाता है, यानी ऑपोजिट किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो जो इक्वेशन है उसके अंदर x-1 क्यूब प्लस 5, प्लस नहीं -5 x-1 स्क्वायर प्लस 6x-1 3 इक्वल टू 0, x क्यूब -1 -3x x-1 -5 x स्क्वायर, सबको एक्सपांड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 2x प्लस
6x माइनस 6 - 3 इक्वल टू 0। सबको मैंने एक्सपांड कर दिया। 1 मिनट रुको बस। अरे भाई, ये देखो, ये पहले इसको इधर लिख देता हूँ। ओके, इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x³ -1 -3x² -3x -5x² -5 + 10x +6x -6 -3 इक्वल टू 0। एंड जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका इक्वेशन वो जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी x³ -8x² +19x -15 इक्वल टू 0। दिस विल बी योर इक्वेशन एंड दिस वाज आस्क्ड। तो यहाँ पे ट्विस्ट किधर था, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट इज ओनली द ट्विस्ट। एंड अगर आपको क्वेश्चन समझा है तो आपको समझ गया होगा कि ग्रेटर बाय यूनिटी क्या है। ग्रेटर बाय यूनिटी बेसिकली ये है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 एंड अच्छा क्वेश्चन था, वैसे तो टॉप लेवल का क्वेश्चन था। एंड विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा दैट विल बी माय फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। एंड मुझे अभी पता चला है कि और भी थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस बाकी है, यानी और भी कॉन्सेप्ट बिल्डर्स क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन लिस्ट में अवेलेबल है, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा बन गया है अभी। तो मैं क्वेश्चन 8 विल बी माय लास्ट क्वेश्चन एंड देयरफॉर जो पार्ट 2 रहेगा ये सीरीज़ का, इसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे ये क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डर। एंड इसका पार्ट 3 भी आएगा, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो पार्ट 3 में हम एडवांस स्लैश हार्ड हार्ड टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 8 को कवर करते हैं एंड ये वीडियो को टैप अप कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है फाइंड ए फॉर विच एक्सप्रेशन a² + 3x² + √5a + 3x -1/4 is less than 0 is satisfied for at least one real x। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, क्योंकि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो गया रहेगा, आप थोड़ा फेमिलियर हो गए रहोगे टॉपिक से कि अभी मैं। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाई है, यानी अगर आपने एकदम अच्छे से गो थ्रू किया है मेरे क्वेश्चन नंबर 1 से अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो लेवल यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और फाइनली वी हैव केम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट। माय बैड, सीरीज तो चलेगी, ये पार्ट का एंड पे आ चुके हैं, एंड पे क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड देयरफॉर दिस इज अ लिटिल हार्ड क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो a² + 3x² + √5 + 3, ठीक है, 3 भी अंडर रूट के अंदर ही है, -4 को, इसको ना हम लेट इट बी y, यानी पूरे इक्वेशन को मैं y कंसिडर कर रहा हूँ। देयरफॉर सिमिलरली यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट सबसे पहले मैं चेकआउट करूँगा। अब क्यों y कंसिडर किया मैं आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को चेक करते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट है a² + 3। लीडिंग कोएफिशिएंट यानी ये x² का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज माय लीडिंग कोएफिशिएंट। देयरफॉर अगर आप ध्यान से देखोगे तो a² जो रहता है ये एक तो 0 आएगा और पॉजिटिव, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो देयरफॉर अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ एंड ये +3 आएगा ही ना, तो +3 भले ही 0 हो लेकिन +3 से तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो पॉजिटिव आना पक्का है। देयरफॉर पॉजिटिव के लिए a जो रहता है दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये याद रख लो। और जो √5a + 3 है, अगर आपको पता होगा, सबको पता ही है वैसे, तो नहीं पता तो जान लो कि टू डिफाइन अंडर रूट टू डिफाइन अंडर रूट टू डिफाइन अंडर रूट जो ये टू डिफाइन अंडर रूट, अरे भाई, ये जो रहेगा ना 5, यानी अंडर रूट के अंदर ना कौन से भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये एक रूल है मैथ्स का, ये आपको आना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी चलेगा लेकिन
मिनिमम पॉजिटिव साइड चाहिए, नेगेटिव तो घंटा चलेगा नहीं। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर दैन -3/5, सिंपल शिफ्ट किया है यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, तो आ गया। अभी देयरफॉर अगर मैं नंबर लाइन पे आप देखोगे इसको, तो ये देख लो, नंबर लाइन बना लेता हूँ आपके लिए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक ही है, तो ये -3/5 प्लस माइनस, माइनस वाला चाहिए तो माइनस वाला आएगा। एक मिनट सॉरी सॉरी, ए की वैल्यू प्लस वाली चाहिए ना अपने को, तो ये वाला चाहिए। देयरफॉर जो ए बिलोंग्स टू -3/5 कॉमा इन्फिनिटी एंड ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्लोज रहा था इसलिए ओपन, क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा है, इसको मैं वन कंसिडर करता हूँ। अभी उन्होंने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो फाइंड ए फॉर विच एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 3x² प्लस √5a+3x माइनस 1/4 इज लेस देन 0। तो मैं ये इसमें से ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ग्राफ कैसा रहेगा मेरा, ये देख लो ऐसा, एंड ये ग्राफ इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, सिर्फ यही चाहिए। तो ऐसा मेरा ग्राफ है। ठीक है, एस वाई इज लेस देन 0, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइड किया लेस, लेस, तो वाई जब लेस देन 0 होता है तो ऐसा आता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ये टॉपिक। ये टॉपिक है ये लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर ही आता है, लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स का ग्राफ है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये कर लो, फिर आपका हो जाएगा मेजर प्रॉब्लम सॉल्व। देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन मैंने मेंशन किए हैं। तो चलो, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, 5a+3 -4a² + 3 इंटू 1/-1/4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 5a+3 -4 -a² अपॉन 4 -3 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 0। 5a+3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, नहीं प्लस ही आएगा, माइनस इंटू माइनस, 4a² / 4, 4 कट, माइनस 3 आ जाएगा सिंपल में। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको नहीं आ रहा बता देता हूँ भाई, आपको बताना पड़ेगा अभी, क्या ही बोलूँ मैं। ऐसा आएगा सिंपल भाषा में, 5a+3 प्लस a² - 3 इज ग्रेटर देन 0, a² + 5a कट कट इज ग्रेटर देन 0, a को कॉमन लो, a+5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना कर लिया। अभी सिंपल सा नंबर लाइन बनाना है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए। ऐसे माइन्यूट मिस्टेक्स हो सकती है, तो इसके लिए ध्यान रखना बस, बाकी तो हो ही जाएगा। a² + 5a + 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे ना। 6 के फैक्टर्स है 5 और 1, राइट, ये दीज आर द फैक्टर ऑफ 6। पर नहीं, इसको हम 2 3 कर सकते हैं ना, -2 - 3, तो इसमें से डायरेक्ट अपना आ जाएगा a+2, ए ए, हाँ, a+3 ग्रेटर देन 0। ओके, ये आ गया, क्योंकि तब जाके मेरे को a इज इक्वल टू -3 मिलेगा ना, अगर मेरा प्लस रहेगा तो। देयरफॉर यहाँ से तो सिंपली हम a बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं, यानी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नंबर लाइन पे कैसे लिखना है। यहाँ पे आएगा -2 -3 प्लस माइनस प्लस, प्लस वाले प्रेफर्ड होंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी कॉमा -3, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन आएगा, यूनियन -2 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, अरे अरे भाई क्या हो रहा है ये। ओके ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये मेरा 2 है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन करेंगे देयरफॉर इंटरसेक्शन, हमें कंबाइन आंसर चाहिए ना, इंटर यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो देयरफॉर इंटरसेक्शन 1 एंड 2। इंटरसेक्शन आपको आता है वह इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन कैसे करता है, जितनी भी वैल्यूज। सबसे पहले मैं एक अच्छी लाइन बना लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जितने भी वैल्यूज है, तो एक वैल्यू थी मेरी -3/5। अगर आप ऊपर देखोगे, ये देखो, ये -3/5 अरे भाई, ये वाली -3/5 ये मैं लिखूंगा। फिर उसके बाद आएगा -2, इन ऑर्डर लिखना है, ये याद रखना, कैसे भी नहीं लिख सकते इन ऑर्डर।
तो मेरा पहला आंसर क्या है, 1 का -3/2 3/5 से, एंड यहाँ पे क्लोज था। फिर इसके बाद -2 से यहाँ तक, एंड फिर आया मेरा -3 से यहाँ तक। ये माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी है। देयरफॉर कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये सर ये कॉमन पार्ट दिख रहा है। देयरफॉर जाहिर से बात है हम ए बिलोंग्स टू -3/5 कॉमा इंफिनिटी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि क्लोज का इन्वॉल्वमेंट है। ध्यान से देखो, क्लोज इज ऑलवेज प्रेफर्ड, राइट। तो क्लोज का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इक्वालिटी लगी है। देयरफॉर यहाँ पे हम डाल सकते हैं, एंड फाइनली वी हैव obtained a solution, that is close bracket -3/5 comma infinity. And with this we end our today's session of quadratic equation. Hopefully you enjoyed, and बहुत ही ज़्यादा important क्वेश्चन है, तो इस सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना ज़रूर से। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो ताकि सारे दोस्त आपके देख पाए। एंड मोर ओवर डू नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द पार्ट वन है सीरीज का। ठीक है, ये सीरीज का पार्ट वन है। मैं सीरीज का नेम बता देता हूँ। सीरीज का नेम है अपना रिविजन रिविजन मॉड्यूल सीरीज, रिविजन मॉड्यूल सीरीज। यानी बेसिकली इस सीरीज के अंदर सब रिवीजन आपका होगा। मॉड्यूल बेसिकली मैंने मेरी सेल्फ मेड मॉड्यूल जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मेड मॉड्यूल के अंदर आता है क्वेश्चन लिस्ट एंड इम्पोर्टेंट PYQs, ये दोनों से मिलके। अब क्वेश्चन लिस्ट में जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से मैंने पिकअप किए टॉप क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट PYQs तो जेई के है। तो इसके अंदर बहुत सारे 8 में से आराम से 4 से 5 जेई के PYQs है, जेई मेन्स के। एंड ऐसा ऐसे 8 में से 1-2 क्वेश्चन जो क्वेश्चन टाइप है वो जेई जेई एडवांस तक में भी पूछा गया है। देयरफॉर अगर आप इस वीडियो को हल्के में ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक बार वापस से गो थ्रू करना, अगर आपने कर लिया अच्छे से, एक बार वापस कर लेना अराउंड 1 वीक के बाद, विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन। पहले सॉल्व करना, नहीं आ रहा तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे अगर 10 फॉलोअर्स, दैट इज 10 सब्सक्राइबर्स अगर टेलीग्राम चैनल पे हो जाता है, 10 सब्स, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन लिस्ट, जो क्वेश्चन लिस्ट है भाई, क्वेश्चन लिस्ट जिसमें से मैं क्वेश्चन आपको ये वीडियो में 8 क्वेश्चन प्रोवाइड किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं आपको क्वेश्चन लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप 10 सब्स कैसे तो करा दो। अभी करंट सब्स है 2 सब्सक्राइबर्स है अभी टेलीग्राम चैनल पे। वैसे आप ज्वाइन करोगे 3 दिखेंगे कि मैं भी हूँ, मुझे एक्सक्लूड करके 10 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। फिर ये क्वेश्चन लिस्ट आपको फ्री में मैं दे दूंगा आराम से, फुल विजिबिलिटी के साथ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज पार्ट वन। अभी इसका जो पार्ट टू है सीरीज का जो पार्ट टू है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा अगर आपका रिस्पांस अच्छा हुआ। एंड पार्ट वन में अगर अच्छा रिस्पांस हुआ तो ही पार्ट टू रिलीज होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये सीरीज के वीडियोस बनाने में। एंड अगर पार्ट टू को भी अच्छा रिस्पांस मिल गया तो जाहिर सी बात है पार्ट थ्री आएगा। पार्ट थ्री होगा एडवांस क्वेश्चन वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।